हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं रिजवान सर की वीडियो है। और हमारा जो भाईचारा है ना, वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? हम दरी बिछाए बैठे हैं, वो वादा करके भूल गए। भैया पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। जब साइनिंग का टाइम आया तो देशों ने कहा यार थोड़ा स्विट्जरलैंड। सम्मानजनक देश जाकर बैठते हैं, स्विट्जरलैंड जाकर बैठते हैं। तुम्हारी यहाँ जो गपशप होनी थी, जिस गपशप के बीच में हर जगह जंग चल रही थी, तुम तो इसी के लिए थे। ये होती है इंसान की और देश की इज्जत। इस टॉपिक पर बात करते हैं। उसके बाद साहब जो पीस डील हुई है, इस पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं। हमारे चार मीनारा के सांसद बहुत नाराज हैं। 3 हिंदुस्तानी जो मारे गए हैं यूएसए के अटैक, उसको लेके वो उनके चाहने वाले और 50,000 बहरूपिये बहुत परेशान हैं। आपको लगेगा ये मौतों को लेके कैसी बात कर रहा है। अभी एक उन्हीं मौतों से जोड़कर एक सवाल पूछूंगा जो मुझे लगता है शायद आपके दिमाग में ना आया होगा। और अगर आपको लगे कि तुम्हारा भाई एक क्या दूर की कौड़ी लाया है पायजामा खोलने के लिए, तो कमेंट करके तारीफ जरूर कर देना। तो साहब क्या मुद्दा है? मुद्दा यह है कि साहब 19 जून को यह ऐलान हुआ है कि बिना टोल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दी जाएगी और जो यूएसए का ब्लॉकेड है वो भी हटा दिया जाएगा। क्या लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. डील कंप्लीट हो गई है, सबको बधाई। मैं अनाउंस करता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टोल फ्री चलेगी और साथ ही साथ जो यूएसए का नेवल ब्लॉकेड था वो भी हट जाएगा। फिर वो अपने स्टाइल में लिखता है, दुनिया की जहाज अपने इंजन स्टार्ट कर लो, लेट द ऑयल फ्लो, जैसे कहता था ना, बेबी ड्रिल डोनाल्ड ट्रंप। अब इसके बाद साहब ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी। अब साहब शहबाज शरीफ क्या लिखता है सुनिए। जो दरी बिछाए बैठे थे वो आने का वादा करके भूल गए। फॉलोइंग इंटेंसिव टॉक्स वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस कि ये पीस डील हो गई है, यूएसए के बीच में हो गई है, ईरान के बीच में हो गई है। सऊदी का भी शुक्रिया, कतर का भी शुक्रिया, इसका भी शुक्रिया, तुर्किया का भी शुक्रिया। और मजेदार बात क्या लिख रहा है सुनिएगा कि साहब हर फ्रंट पर लड़ाई खत्म होने जा रही है, इंक्लूडिंग लेबनान। समझिएगा बात, ठीक? ये भी इसका मुद्दा उठाता हूं। और साथ में द ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी विल बी ऑन फ्राइडे 19 जून इन स्विट्जरलैंड। क्या समझे साहब? इन स्विट्जरलैंड। अब आगे की बात इससे पहले बताऊं तो मिशन भारत में फिर से हमारे यहाँ एक भाग्य मंदिर है, उसकी अध्यक्षा हैं रजनी अम्मा, इनको सम्मान में कहा जाता है। इन्होंने मिशन भारत जाके माइंडफुलनेस का, मॉरल वैल्यूज का, मेडिटेशन का एक पूरा कैडेट्स का सेशन लिया। बहुत ही खूबसूरत सेशन था और वाकई कैडेट्स को बहुत अच्छा लगा। I love my country very much. 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 I love my family. I love my family. तो जी हाँ साथियों, वी आर सो थैंकफुल टू रजनी अम्मा, जिनको सम्मान कहा जाता है भाग्य मंदिर। और अब हम और भी गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। हर संडे ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो साहब ये हुआ कि हर जगह लड़ाई रोकी जाएगी। उसके 2 महीने में फिर अलग अलग मीटिंग्स होंगी और यह तय होगा कि आगे कैसे इस पीस डील को लेके चलना है। अब एक बात देखिए साहब, लड़ाई ये शुरू क्यों हुई थी? ये हुई थी गाजा के लिए हुई थी। सही है ना? तो नहीं कह रहा मैं। देखो यार, दुनिया के मुसलमानों ने गाजा के मुसलमानों को क्या धोखा दिया है। लानत है। कैसा शियाओं ने सुन्नी को धोखा दिया है। लानत है। कैसा सुन्नियों ने सुन्नी को धोखा दिया है। लानत है। अरे भैया, इस पीस डील में गाजा भी लिख देते। छोड़ दिया मरने के लिए, छोड़ दिया भूखे मरने के लिए। अरे जाहिलों, 6 अक्टूबर 2023 को जितना क्षेत्रफल गाजा का था और जब 7 अक्टूबर को जिहादी निकले थे इजराइल को बर्बाद करने के लिए, उसी क्षेत्रफल से इजराइल 47% ले गया है। पता है बेशर्मो? पता है बेशर्मो? जलीलों, ले गया। सर्च कर लेना अगर सिग्नल नीचे पहुंच जाए तो।
हैं, और साहब 6 या 7% उस क्षेत्रफल के एरिया को बफर जोन बना दिया है कि ना तुम इधर आओगे ना हम इधर आएंगे। जितनी गाजा की आबादी थी आज की तारीख में 6 अक्टूबर 2023 की तुलना में उस क्षेत्रफल में जिसमें रहती थी उसके 45% क्षेत्रफल में आज की तारीख में वो गाजा के सुन्नी मुसलमान हैं, जिनको लेके पूरी कौम बड़ी नाराज थी। पूरी कौम ईरान में जंग छेड़ दी थी, आज यार उसी को भूल गए। इसी का नाम उम्मत है क्या यार? शर्म करो, लानत है। पहली चीज। अब साहब वो तो हमने कवर कर ही लिया कि साहब स्विट्जरलैंड में अब हम टेबल पर बैठेंगे, तुम्हारी दरी पर हम बहुत बैठेंगे। अब मैं कवर करता हूं उन 3 लोगों को जिनकी मृत्यु हुई, जो शिप पर अटैक किया गया, जो बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत था। लेकिन ये भी हमने कवर किया था कि भैया वो अंडर द इंडियन फ्लैग नहीं थी, बिकॉज वो इंडियन थे, उसके मारे गवर्नमेंट यहां का प्रोटेस्ट कर रही है। दूसरी बात। अब तीसरी बात, अब जो मैंने शुरू में बात बोली थी कि इन 3 से कुछ मोहब्बत आपको लोगों को ज्यादा देखने को मिल रही। गंदा दिमाग है ना, देखो क्या चीज सोच के लाया हूं, बड़े पते की लाया हूं। तो साहब इसमें हमारे 4 मीनारा के सांसद बहुत नाराज है, कह रहे हैं हाउ डेयर अमेरिका, कितना क्या गुंडागर्दी है। सुनिए जनाब हमारे क्या बोल रहे हैं। That the US, what US is doing is completely illegal. Donald Trump is a threat to world peace. You cannot attack any ship. What is this? Why are you attacking any ship? Who gives you the right to attack any ship? Whatever flag it is, how can you attack any ship? Was it a military ship? Was it a, what is this happening? How can you do that? We have lost 3 Indians over there. Their families are suffering now. One man was supposed to go there. His wife was waiting for him. सुना अब आप कहेंगे ठीक तो बोल रहा है, लेकिन रिजवान की तरह कमीने और गंदे दिमाग से सोचो। क्या सोचा यार? ये बताओ, ईरान की इस लड़ाई में अभी तक 14 इंडियन मारे जा चुके हैं, 13 या 14, ठीक, जिसमें से 3 मरे यूएसए के अटैक में और 11 मरे जब वो पागलों की तरह मिडिल ईस्ट में बम मार रहा था। ईरान अमेरिका की शिप्स पे, एयरक्राफ्ट कैरियर पे नहीं मार रहा था, इधर मार रहा था। उन 11 से यार किसी को मोहब्बत नहीं थी, तब नहीं बोला लानत है इस ईरान पर जो सैन्य ठिकानों पर हमला करे, जैसा अभी हमारे 4 मीनारा के भाई बोल रहे थे। क्या वो कोई मिलिट्री शिप थोड़ी थी, नेवल शिप थोड़ी थी? तब किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ था जब ईरान ताबड़तोड़ बम मार रहा था और 11 हिंदुस्तानियों की जान गई थी। तब उन 11 से तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई थी जितनी इन 3 से हुई है। हाँ, आप समझे, आप बहरूपियापन, आप समझे, आप ढोंग। और दूसरा जो हमारा 4 मीनारा का सांसद बहुत नाराज हो रहा है कि अमेरिका कैसे मार सकता है, ये गुंडागर्दी है, कैसे शिप पर मार सकता है। अभी ये सिलसिला शुरू किसने किया था? फूकी कौड़ी के ये सिलसिला शुरू किसने किया था? शिप पर मिसाइल मारना, ड्रोन मारना का सिलसिला किसने शुरू किया था? तब तेरे पेट में दर्द नहीं हुआ था, तब तेरे अंदर से ऐसी आग नहीं निकली थी, तब तेरे अंदर से ऐसा गुस्सा नहीं निकला था। मेरा तो न्यूट्रल है, मेरा तो ईरान मार रहा था वो भी गलत है, अमेरिका मार रहा था वो भी गलत है, अमेरिका भी लानत है और साले ईरान पर भी लानत है। मैं तो देवन से ये बोल रहा हूं, तो मुझे कोई नहीं घेर सकता। लेकिन जब ईरान मार रहा था तो तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा था, कह रहे थे मजा आ रहा है, साला घेर रहा है, तो तेल की कीमतें हिंदुस्तान में 500 रुपए लीटर हो जाएंगी, है यही बोल रहे थे ना। और जब 11 हिंदुस्तानी मरे थे तब भी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ था। इसका मतलब मैं घुमा के जो लाया हूं बात, अभी तुम ढोंग कर रहे हो उन 3 हिंदुस्तानियों के मरने का, उनके तुम्हारे दिल में दर्द कोई नहीं है। मैंने साबित कर दिया। शिप पे मारना ईरान ने शुरू किया, पब्लिक पे मारना ईरान ने शुरू किया। 11 हिंदुस्तानी पहले ईरान ने मारे, शिप पहले ईरान ने मारी, वहां तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हुआ। यह होता है कमीन और गंदा माइंड। अगर ये मेरे सामने आ जाए तो इनकी शेरवानी और उनके पायजामे
इसी तरह खोलूं कि ये मन से इनको भागने पर मजबूर कर दूंगा या इनके होठ सुन दूंगा कि उनकी जुबानें बहुत चलती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले तो भाई कोई पता नहीं चलता स्टेट ऑफ हार्मूज कब ओपन होती है, कब ये बंद करते हैं, कब अमेरिका अगर अटैक कर जाता है, कब ईरान इनको अटैक मिडल ईस्ट को कर देता है। अब ज़्यादातर जो बात होती है ना वो अटेंशन की होती है। पहले सारा अटेंशन ही भाई इनकी तरफ खींचा हुआ था, ईरान, यूएसए और ये सारी चीज़ें। लेकिन भाई देखा जाए ना इधर अगर पाकिस्तान की बात करें ना तो ये फर्स्ट दिन से हम बोल रहे हैं कि इनको भाई ऐसा इन्होंने इग्नोर करना है, क्योंकि ये कंट्री भाई कोई भी मतलब कि अगर आप पीस मुआहदा कर रहे हैं ना तो दोनों कंट्रियों का भाई एक यकीन होता है। सबसे पहले ईरान को तो इन्होंने भाई मैनेज कर लिया था थोड़ा बहुत जैसे भी किया, लेकिन जो इसराइल है ना वो नहीं यकीन करता पाकिस्तान पर। वो मतलब कि बोलता है कि हमें न्यूट्रल कंट्री चाहिए जहां पर हम खुद जाकर टेबल पर बात कर सके, या जो भी एक सीन है अगर अमेरिका भी जाता है तो वो भाई सीन अब स्विट्जरलैंड में होने जा रहा है। मतलब कि उधर ये टेबल पर बैठकर बात करेंगे और जैसा सीन इनका होगा अब कोई समझ नहीं लग रहे। लेकिन सर रिजवान की बातें सही है कि भाई जो मुस्लिम उम्मा है ना उसको गाजा के लिए बोलना चाहिए। अब शहबाज शरीफ का अब ट्वीट देख ले, मतलब कि उसमें लिबनान है, ईरान है, अमेरिका है और इसराइल है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जो एक गाजा या लिबनान में चीजें हो रही है ना वो किसी मतलब के मुद्दे में नहीं जा रही। ईरान ने बोला था कि ठीक है हम एक कर लेते हैं सीज फायर, अगर लिबनान में भाई अटैक मतलब कि बंद करता है इसराइल, तो वो भाई फर्स्ट दिन से उन्होंने अटैक कोई भी नहीं बंद किया, वो लगातार उन पर अटैक कर रहे हैं। हाँ ताकि ये पीस मुआहदा कर भी ले फिर भी वो उन पर अटैक करते हैं, भाई उनका ये एक मिशन है। लेकिन ईरान उसके बैक एक अटैक नहीं करता उन पर कि आपने लिबनान पर क्यों किया या आपने गाजा पर क्यों फिर से अटैक किया। तो ये एक सिलसिला भाई चलता जा रहा है। हर कंट्री को चाहिए टेंशन, उसमें चाहे सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, अपना अपना भाई ये एक जैक सीधा कर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं कोई मरता है या कोई जीता है। पाकिस्तान के अगर आपने लोगों की बात करें तो इन्होंने क्या ही करना है, सारा भाई डिफेंस का जो पैसा है वो जो टैक्स है ये सारा खुद खा गए। आप हैरान रह जाएंगे। अगर एजुकेशन की बात करें तो उस पर 3.4% इन्होंने टैक्स दिया है जो मतलब कि ये एक लगाएंगे, और साइंस और टेक्नोलॉजी पर 2.1 इन्होंने पैसा देना। मैं तो भाई हैरान हो गया हूं कि साइंस और टेक्नोलॉजी इधर खत्म ही कर दो आप टोटली। मतलब कि 2.1 ये क्या इन्होंने क्या ये करेंगे इन्वेस्टमेंट, हाँ क्या ये मतलब कि अरब से क्या होता है, पूरा पाकिस्तान है साइंस से तो भाई इनका लेना देना नहीं है। ये है कि झूठी हिस्ट्री बढ़ाते रहे, लोग खुश होते रहे, आगे सिलसिला चलता जाए इनका। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई इनको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हमने अवाम को ये शऊर तो देना ही नहीं है। तो इसीलिए भाई जब गजा पे हमला हुआ था तो उस वक़्त भी ये चुप करके बैठ रहे थे, अवाम जो है वो चीखती रही, लेकिन इन्होंने भाई कोई एक कदम भी नहीं उठाया। उसके बाद अमेरिका, ईरान, इसराइल की जंग शुरू हुई, उसमें भी भाई लोगों ने, पाकिस्तानी अवाम ने बड़ा बोला, लेकिन इन्होंने भाई किसी की बात नहीं सुनी। इन्होंने बोला ठीक है जो कुछ भी होता है ठीक है, हम जो है ना वो एंड पे रूल अदा करेंगे। वो है इन्होंने सालसी का रूप है जो है ना वो एक किरदार अदा करने की कोशिश की ताकि हम जो है ना यहाँ पर बड़े मियाँ मिठू बन जाएं। लेकिन उसमें भी अमेरिका जो था उसकी यही कोशिश थी कि भाई ईरान जो है वो हमारे सामने एक हफ्ता नहीं टिक पाएगा, तो हम इसराइल से भी उधर पहले इसराइल से करवाते हैं और उसके साथ बाद में हम भी अटैक कर देंगे। लेकिन वो दोनों के दांत खट्टे हो गए, क्योंकि अमेरिका की जो थोड़ी सी अपना रेस्पेक्ट जो ज़्यादा थी, जिस पर लोगों को बहुत ज़्यादा फख्र था कि ईरान अपना इसराइल अपना यूएसए जो है वो बहुत पावरफुल कंट्री है और ईरान उसके मुताबिक कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ईरान ने भाई उसके ऐसे दांत खट्टे किए हैं कि वो भाई खुद मजबूर हो गया था कि किसी तरीके ये वार खत्म हो। लेकिन अब कोशिश ये उनकी यही थी कि भाई जैसे ये वार खत्म हुई है इसके लिए अब भाई जो फ्रांस है, उसके बाद इटली है, ये 4-5 ऐसे मुल्क हैं जो भाई आप ईरान के साथ खुद अपना डील करना चाहते हैं। क्यों कि उनको पता चल गया है कि भाई ये ईरान
इसराइल और यूएसए को आंखें दिखा गया है, तो जाहिर बात है इनके पास कोई चीज है तो ये भाई उनके सामने सीना तान के खड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात करें भाई हम अपने मुल्क की, तो इनको तो भाई किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज की न्यूज ये ऐसे ही हमेशा ही यही कहते रहे कि भाई हम जो है ये कर लेंगे वो कर देंगे, लेकिन ये घर में बैठे बैठे बातें करते हैं, आगे चाहे जो मर्जी हो जाए, इन्होंने किसी के साथ कुछ भी नहीं करना। भाई साहब आज अगर आप देखें ना, जो इटली फ्रांस आप ऐसे बोल रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले बोला है कि हम ईरान पर सैंक्शन लगाएंगे। मतलब कि ना तो अमेरिका ने बोला ना किसी और कंट्री ने। हटाएंगे ओ भाई सैंक्शन हटाने हैं भाई, शुरुआत तू एक और विच एक चीज ऐड कर दे, देख लेना। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। इटली फ्रांस इन्होंने सैंक्शन जो है वो इन पे लगाए हुए थे, वो उठा रहे हैं। उसके बाद भाईजान जो कतर है, कतर के साथ इनकी बहुत ज्यादा डीले, कतर के पास इनका पैसा बहुत ज्यादा है। कतर ने बोला है कि हम आपका पैसा वापस करते हैं। उसके बाद यूएसए ने भी इनके जो फंड रोके हुए थे, जो इनका अमाउंट रोकी हुई थी, वो भी इनको देने के लिए तैयार हो गया है। किसी ने नहीं दे भाई अफगानिस्तान पर बैठा है, अफगानिस्तान का दिया उन्होंने, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। देखो ना ये डील अफगानिस्तान का उन्होंने दिया फंड, जो उन्होंने नहीं बोला दिया था। उन्होंने, ये डील अभी अफगानिस्तान कहाँ, ईरान कहाँ? यही बात होती तो ईरान भी उनके आगे यार नहीं है, बहुत कुछ है ईरान उनके आगे। ईरान ने उनको अपना कुछ सब कुछ दिखा दिया है सब कुछ। लेकिन फिर भी भाई जो एक ये पाकिस्तान या उम्मे मुसलमान के जो भी कंट्रीज है ना, उनके लिए भाई जो गाजा है ना वो एक एटीएम मशीन थी। क्योंकि किसी भी कंट्री के मुल्ला जो है ना, उन्होंने उसको भाई एक एटीएम के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ था। हर एक मस्जिद में वो चंदे इकट्ठे करते थे। साल बाद जो है ना वो हर जुमे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन वो इकट्ठे करते थे कि हम उनकी भाई एक मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये सिलसिला और आप देख लें कि शुरू से चलता आ रहा है, 70-80 साल जितने हैं ना, कब से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन अब जब भाई उनके साथ इनको खड़े होने की जरूरत थी तो कोई उनके नजदीक नहीं गया। लेकिन खैर वो वहाँ पे जो भी थे उन्होंने वो काम शुरू किया, और जो भाई वो सिस्टम चलता था उन्होंने हर चीज़ का जो है ना वो वहाँ पे मलिया मेट करवा दिया। लेकिन दूसरी तरफ भाई जो डील हुई है ना उसका और नहीं तो कम से कम जो है ना वो कंट्री वाइज बहुत ज्यादा फायदा होना है। फायदा किस तरह होना है कि भाई ये जो ऑयल को लेके, एक एनर्जी को लेके भाई एक आग लगी हुई है ना, वो कम से कम एक थम जाएगी। हो सकता है प्राइसेस जो है ना वो पहले एक लेवल के ऊपर आए ना, इतनी जल्दी तो खैर नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो जरूर एक कंट्री जो है ना उस चीज के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। ये इसका सबसे ज्यादा एज होगा। बाकी पाकिस्तान का जो हम सोच रहे थे ना कि एक मतलब आम किरदार होगा, इन्होंने कोशिश वगैरह की, लेकिन पहले दिन से भाई हमारा मौकफ यही है और यही हम कहते आ रहे हैं कि जो भाई सालसी होती है या जो सुलह होती है ना, वो दो जो फ्रीक होते हैं ना उनके दरमियान होती है। और उसमें सबसे मेन प्लेयर थे भाई ईरान और इसराइल। अमेरिका ठीक है जरूर था, लेकिन उसमें इसराइल का भी बहुत ज्यादा, लेकिन वो भी साथ नहीं थे, तब जाके ये चीज नहीं हुई। लेकिन कम से कम अब सुकून हो गया। बाकी ये शिप वाला सीन जो है ना वो भाई अब हो गया एक इंसिडेंट, जो कि मतलब उस चीज के ऊपर एहतजाज वगैरह अभी चल रहा है। और देखो ना कोई मतलब ये जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड ये चीजें हो जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर सियासत नहीं भाई चमकानी चाहिए। ऐसे ही इस तरह भाई उधर बाहर तो इन्होंने भाई रुका दी थी किसी तरीके से, लेकिन फिर भी भाई इसराइल जो है ना वो भाई नहीं रुका गया, उसने भाई गाजा पर हमले किए हैं। लेकिन ये जो हमारी सरकार है कि ना, इन्होंने भाई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि ये जब ये भाई दरमियान में आए हैं सुलह करवाने के लिए, तो तब इन्होंने भाई उधर बात करनी थी कि हम आपको एक सुलह की तरफ लेकर आते हैं, आप हमले तो उधर करना, एक साइड से रोका गया, दूसरी साइड पर किसने, यही बात है ना। इनमें भाई दरअसल पावर नहीं है कि पावर के साथ ये काम होते हैं। और कोई मुल्क होता तो वो आवाज उठाता, इनको तो कहीं ना कहीं से भीख मिल जाती है कि इन्होंने अपनी आवाज बंद कर ले, इन्होंने बोलना ही नहीं है क्या किसी तरीके से। तो वो इधर भी हुआ है क्या, उन्होंने सोचा कि ये तो एक गरीब मुल्क है, इसकी किसने माननी है कि वो इनके सामने आ गई है कि उन्होंने भाई हमले रोके ही नहीं है गए, ना डील हुई ना कुछ भी नहीं। आप फिर कह रहे हैं कि हम एक टेबल पर बैठेंगे, पता नहीं अब वो टेबल पर वो फिर नहीं आएंगे, बैठ पर कुछ भी नहीं होगा, फिर भी यही काम चलता रहेगा, ये नहीं रुकेंगे भाई। इसराइल इस काम से भाई बाज नहीं आएगा। लेकिन ईरान ने भाई जो इनके साथ मुकाबला किया वो एक भाई अच्छा किया, और इनको भाई धूल चटाई उन्होंने।
वाह वाह मौलवी साहब धमकी दे रहे हैं आप भी। लेकिन वीडियो काफी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।